जब भी आपके पास बहुत अधिक समस्या होती होगी तो आप सोचते होंगे कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, ये नहीं मुझसे होगा क्योंकि ये समस्या बहुत अधिक है। लेकिन आपको समस्याओं से जूझना है तो कुछ ऐसा पढ़ लीजिए ताकि आपको लगे कि जो समस्या के बारे में मैंने पढ़ा उसके आगे तो हमारा समस्या कुछ है ही नहीं। नमस्कार, एक बार फिर आपके सामने कुछ इसी तरह से यानी इसी से संबंधित कुछ लेकर आया हूं। एक किताब का रिव्यू आपके सामने देना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक हुआ, इसलिए मैंने सोचा कि ये जरूर आपके सामने पेश करूंगा। और ये किताब है बाबा साहेब अंबेडकर का लाइफ एंड मिशन। बहुत ही खूबसूरत किताब है। इसे डॉक्टर एमिल परिहार ने लिखा है। आप इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं, लेकिन हिंदी में खास तौर से डॉक्टर एमिल परिहार ने लिखा है। मजे वाली बात तो यह है कि डॉक्टर एमिल परिहार, इस किताब को लिखने वाले जो डॉक्टर एमिल परिहार हैं, वो भी एक महार जाति से ही बिलोंग करते हैं और उन्होंने एक ऐसा जिंदगी बिताया कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि आप सोच सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आसपास में जो हमारे यहां जो मूसहर प्रजाति के लोग यानी जनजाति के लोग जो रहते हैं, ठीक वैसी ही महार प्रजाति जनजाति के लोग वहां रहते हैं जहां वो रहते थे। उस गांव की बात है। दूसरी बात यह कि वो एक गांव में रहने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने गांव से निकल करके यानी अपनी शिक्षा को पा करके गांव से निकल करके पूरे दुनिया स्तर में अपना नाम कमाने वाला एक व्यक्ति डॉक्टर एमिल परिहार का यह किताब है लाइफ एंड मिशन। इसे हिंदी में भी लिखा गया है और इंग्लिश में। आप इसे दोनों भाषा में पढ़ सकते हैं। मैं इसे हिंदी में आपके सामने बता रहा हूं। रही बात कि इस किताब में क्या है, बाबा साहब अंबेडकर के लाइफ एंड मिशन यानी इनके जीवन के बारे में और इनके द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं उनके बारे में मैंने पढ़ा। लेकिन जितना इस किताब से मुझे सीखने को मिला, मुझे ऐसा लगता है किसी और किताब से नहीं मिला, क्योंकि इस किताब में लिखने का तरीका ही कुछ और है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ना चाहिए तो डेफिनेटली देर मत कीजिएगा। इस किताब को कहीं से भी उपलब्ध करके पढ़ना शुरू कर लीजिएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसमें टॉपिक वाइज प्रत्येक चीज को कंटेंट्स के रूप में ही दे दिया गया है। आप देख भी सकते हैं। ऊपर हेडिंग में लिखा है कि किताब में कहां और क्या है। जैसे आपको मैं दो चार इसका भाग बताता हूं। सबसे पहले है बाबा साहेब के पूर्वज बहादुर फौजी नाथ व कबीरपंथी। सेकंड में है माता पिता का लाडला 14वां रत्न भीमा। तीसरा है अछूतों के लिए बंद थे स्कूलों के दरवाजे। अगला है प्रतिष्ठित एल्फिंस्टन हाई स्कूल बंबई में एडमिशन। और अगला है अरे तू अछूत छोकरा पढ़ लिख कर क्या करेगा, भीमराव और रामाबाई का वो अनूठा मंगल विवाह। अगला है ये। तो इस तरह के प्रत्येक भाग को इसमें पहले ही लिख दिया गया है। मेरे ख्याल से इस किताब को पढ़ने से पहले आपको प्रत्येक कंटेंट्स के प्रत्येक भाग को पढ़ना चाहिए और उसके बाद अब आराम से एक एक कंटेंट्स यानी एक एक भाग के बारे में डिटेल्स में पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और यकीन मानिए दोस्त, अगर जब इस किताब को पूरी तरह से अगर पढ़ लेंगे तो मैं मानता हूं कि आपके पास जो भी समस्या होगी आप कभी भी उसे कोसेंगे नहीं अपने आप को कि मेरे पास ये समस्या, मैं ऐसा नहीं कर सकता। दोस्त, समस्या तो हर व्यक्ति के पास होता है, लेकिन समस्याओं को झेल कर व्यक्ति जो आगे निकलता है वही शेर कहलाता है। तो दोस्त, शेर बनने की कोशिश कीजिए। शेर बनने के लिए एक चीज डेफिनेटली करना होगा। आज के जमाने में आपको पढ़ना होगा दोस्त। बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते। दुनिया को जानना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं तो शिक्षा को गहराई से हासिल करने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसा औजार है जिसके माध्यम से आप दुनिया के तमाम चीजों को हासिल कर सकते हैं। इससे बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। तो ये खूबसूरत सी किताब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ करके कहीं से भी उपलब्ध हो, जरूर पढ़िएगा। एक बार फिर बताता हूं, इसका नाम है लाइफ एंड मिशन और ये बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में और उनके जीवन परिचय भी है। और इस किताब को लिखने वाला एक महार जाति से बिलोंग करने वाला एक व्यक्ति डॉक्टर एमिल परिहार जी हैं। आप इस किताब को भी देख सकते हैं। इस किताब को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। आपकी मर्जी, आपको अगर इंग्लिश आती होगी तो आप इंग्लिश में पढ़ें, अगर आपको हिंदी आती है तो डेफिनेटली आप हिंदी में पढ़ें, आपकी मर्जी। लेकिन पढ़ें जरूर, क्योंकि अगर नॉलेज आपके पास है तो कोई भी आपको आगे जाने से नहीं रोक सकता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज नोबडी कैन स्टॉप टू गो अहेड।
इसका मतलब हुआ कि आपके पास ज्ञान है तो कोई आपको जाने से नहीं रोक सकता। तो याद रखिएगा इस बात को। बस आज के लिए दीजिए इजाजत। एक बार फिर आपके सामने कुछ नया लेकर जरूर आऊंगा। नमस्कार, जय हिंद।